हेलो हाय बच्चा पार्टी। बेटा आपने एक डिसीज का नेम सुना होगा कैंसर का। इस काफी कॉमन डिसीज हो गई है। पहले तो रेयर डिसीज पाई जाती थी बट अब ये कॉमन डिसीज में आ चुकी है। अब आपने देखा होगा कि डिसीज हमें कैसे मतलब एक ह्यूमन को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे होती है। वायरल इन्फेक्शन से हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकती है। बट ये ना तो वायरल इन्फेक्शन से होगी बेटा, ना ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होगी। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं कैंसर। कैंसर के बारे में, उसके सिम्टम्स, उसके क्या क्या कोजेज हैं, उसके क्या क्या बाद में ट्रीटमेंट हो सकते हैं। अब कैंसर, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कैंसर क्या है। तो कैंसर को हम क्या लिख सकते हैं? इररेगुलर, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं बेटा मैं, इररेगुलर डिवीजन ऑफ सेल्स। यानी कि सेल्स का जो है इररेगुलर अगर डिवीजन हो रहा है तो वहां पे क्या है, कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आपने सुना होगा कि कैंसर जो हमारी सेल डिवीजन है वो दो पार्ट में बेटा वो डिवाइड होती है, एक मियोसिस में और एक माइटोसिस में। सेल डिवीजन हम पढ़ते आ रहे थे कि एक मियोसिस के फेज में होती है, एक माइटोसिस के फेज में होती है। अब मियोसिस में क्या होता है बेटा, एक पेरेंट सेल कितने में डिवाइड होती है? 4 में। और यहाँ पे एक पेरेंट सेल कितने में डिवाइड होती है? 2 डॉटर सेल में। ये क्लियर था? मियोसिस में कितनी बन रही थी? एक पेरेंट सेल डिवाइड हो रही थी 4 डॉटर सेल्स में। और माइटोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल डिवाइड होती है 2 डॉटर सेल में। अब मान लीजिए इसमें बननी 4 थी लेकिन बन गई कितनी? 5। या बन गई इसमें कितनी? 6। अब इसमें कितनी बननी थी? 2। मान लीजिए इसमें बन गई है 3 या इसमें बन गई है 4। इसमें 3 या 4 के रेशियो में डिवाइड हो गई है। तो इरेगुलर डिवीजन हुआ है, यानी सेल्स को कितना बनना था? 4 के रेशियो में बनना था मियोसिस में, और माइटोसिस में कितना बनना था? 2 के रेशियो में। बट क्या हुआ है, उनका इरेगुलर डिवीजन हुआ है। अब ये इरेगुलर डिवीजन होता कैसे है उसके बारे में ही पढ़ेंगे हम। इरेगुलर डिवीजन, मान लीजिए सबसे पहले सिम्टम्स पढ़ लेते हैं। अब इसके सबसे पहले सिम्टम्स पढ़ने में सबसे पहले क्या आएगा बेटा? वेट लॉस। वेट लॉस में क्या है, सबसे पहले क्या होगा, यानी कि अचानक से क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी का वजन गिरना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। वीकनेस रहेगी, हमेशा बनी रहेगी, एक कमजोरी हमेशा बॉडी में फील होगी। लम्स और स्वेलिंग, स्वेलिंग मतलब किसी भी पार्ट्स पे, बॉडी के किसी भी पार्ट्स पे क्या आ सकती है? स्वेलिंग यानी कि सूजन आ सकती है। अनयूजुअल ब्लीडिंग, अनयूजुअल ब्लीडिंग यानी कि हमारे स्टूल या यूरिन में क्या हो सकता है, जिसको भी कैंसर के चांसेस हैं या उनको सिम्टम्स ये दिखाई दे रहे हैं कि उसके स्टूल या यूरिन में ब्लीडिंग लगातार हो रही है, तो उसको डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। और पेन, लगातार पेन बना रहेगा बॉडी में। फिर क्या है? डिफिकल्टी ब्रीथिंग, सांस लेने में क्या होगी बेटा? प्रॉब्लम होगी। खांसी भी लगातार रहेगी। ठीक है, ये क्या हुए हैं, इसके सिम्टम्स हुए हैं। कॉजेस क्या है या रिस्क फैक्टर्स क्या है इसमें? सबसे पहले स्मोकिंग है और टोबैको का यूज है। अगर टोबैको और स्मोकिंग एक लगातार बहुत हाई अमाउंट में क्या है टोबैको यूज किया जा रहा है, तो वहां पे क्या है, कैंसर होने के सबसे ज्यादा चांस यही है। क्योंकि कैंसर में क्या है, कम से कम 91 ऐसे उसमें एलिमेंट्स रहते हैं जो कैंसर को बढ़ावा देने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी डाइट लगभग मान लीजिए कि आप जंक फूड वगैरह अगर हम हाई क्वांटिटी में उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनको खा रहे हैं, तो क्या होता है बेटा, कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टू मच अल्कोहल, अगर अल्कोहल का हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या होगा, कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैंसर क्या है, मोस्टली क्या है, कैंसर क्या है, जेनेटिक चलता है। और अगर फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, तो चांसेस है कि कैंसर होने का खतरा क्या है, होता है, ज्यादा होता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लाइक एक्सरसाइज वगैरह अगर हम करेंगे, कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, कोई भी हैवी वर्कआउट करेंगे, तो हमारा सांस फूलने लगेगा, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मन नहीं करेगा, आलस बना रहेगा 24 आवर। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं बेटा? सर्जरी हो सकती है, कीमोथेरेपी हो सकती है, इम्यूनोथेरेपी मतलब जहां पे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं हम, WHO क्या करते हैं, उनका प्रोडक्शन की मात्रा को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, इसको इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। स्टेम सेल ट्रांसपोर्ट, बोन सेल्स में, बोन मैरो में जो है वहां की सेल्स को क्या किया जाता है, वहां पे स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स का मतलब है कि जहां से कैंसर की सेल्स जो है अनकंडीशनली डिवाइड होना शुरू हुई है, वहां पे क्या करते हैं, बोन मैरो की सेल से क्या करते हैं, उनका रिप्लेसमेंट कर देते हैं। और बाद में है हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी मान लीजिए कि कोई बॉडी में हार्मोन्स का लैक चल रहा है और वहां पे सेल डिवीजन उसकी वजह से इरेगुलर हुआ है, तो वहां पे क्या करते हैं, हार्मोन थेरेपी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा, कैंसर क्या है, इरेगुलर डिवीजन ऑफ सेल्स। यानी कि सेल्स का अगर हम एक पाथवे रहता है, एक रेगुलर पाथवे रहता है कि मियोसिस होगा, माइटोसिस होगा। मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनती है, माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनती है। बट इनका अगर डिवीजन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, मान लीजिए कि 4 डॉटर सेल्स की जगह क्या बन रही है, 5 बन सकती हैं, 6 बन सकती हैं, कुछ भी बन सकती है। मतलब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपका। ऐसी माइटोसिस में 1 बन सकती है, या पेरेंट सेल डिवाइड ही नहीं होगी। मतलब कुल मिला के उनका जो है, अगर इरेगुलर डिवीजन हो रहा है सेल्स का, तो क्या है, वहां पर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैंसर के मैंने सिम्टम्स बता दिए हैं, मेन कॉजेज बता दिए हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस बता दिए हैं। अब इसका क्या है, हम हेल्दी फूड खा सकते हैं,
है ना। इसके अगर अनहेल्दी फूड को ही अवॉइड करना चाहिए वैसे तो बच्चे आपको। और बाकी आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, ये कैंसर के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है बेटा।